नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो घर घर से जुड़ा है, समाज से जुड़ा हुआ है, देश से जुड़ा हुआ है और खासतौर से भारतीय शिक्षा से जुड़ा हुआ है। हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो कुछ समाज में घटित हो रहा है वो थोड़ा सा डराने वाला है, चौंकाने वाला है, दुखी करने वाला है। आज के विषय का हमारा शीर्षक ही है, ये रास्ते नहीं उजाले के। दरअसल समाज में शिक्षा के बहुआयामी प्रबंध हो गए। पहले गांव देहात में एक आध स्कूल होते थे, शहरों में एक दो कॉलेज और एक आध यूनिवर्सिटी होती थी। अब शिक्षण संस्थाओं की भरमार है। हर माता पिता अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा देना चाहता है, लेकिन बदले में हमारे बेटे हमारी बेटियां समाज को क्या दे रहे हैं। अच्छा भी हो रहा है, लेकिन हम डार्कर साइड पर बात करेंगे कि आखिर ये उजाले के रास्ते में अंधेरे कैसे आ रहे हैं। समाज के लिए चिंता का विषय है, देश के लिए चिंता का विषय है और इस पूरे मुद्दे पर हम कुछ घटनाओं को संकेत के रूप में लेंगे जो आंखें खोलने वाली भी है, हमको सजग करने वाली भी है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे दो विशेष मेहमान, कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल योगीराज योगेश जी, बच्चों के साथ उनकी पढ़ाई के बारे में, उनके करियर के बारे में और उनको आने वाली दिक्कतों के मनोविज्ञान के बारे में बात करने वाली और रास्ता बताने वाली हमारी भोपाल की ऐसी शख्सियत जो कम समय में काफ़ी ऊंचाइयों पर चली गई हैं, स्मिता सिंह राठौर जी। और टेलीफोन पर स्काइप पर रहेंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपसे कि ये जो सारा मामला है, मैं सिर्फ चर्चा की शुरुआत में दो घटनाओं का जिक्र करूंगा। एक घटना जरूर जिला है बैतूल, लेकिन वहां से जो घटना निकल कर आई वो हमको चौंकाती है। 14 साल की एक बच्ची अपने आप को बताती है कि उसका कोई नहीं है, ना उसके परिवार में कोई है, ना माँ बाप, ना नाना नानी। लेकिन जब इस अनाथ बच्ची के बारे में जांच पड़ताल हुई तो पता हुआ कि उसके माता पिता भी हैं, उसके नाना नानी भी है। उसने एक मन गढ़ंत कहानी सुना दी। ये कहानी 14 साल की बच्ची अगर सुनाती है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में ऐसी कौन सी खुराफात है जो उसे इस तरह की कहानियां गढ़ने पर मजबूर करती है। दूसरी घटना योगीराज जी इंदौर की है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहते हैं, उसको मिनी मुंबई भी कहते हैं। वहां 4 लड़कियां एक रेस्टोरेंट के बाहर एक लड़की को इसलिए मारती क्योंकि वो घूर कर देख रही होती है। अलग बात है कि पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 4 लड़कियों और उनको मदद करने वाले 2 लड़कों पर 307 का मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन ये घटनाएं कहाँ ले जा रही हैं हमारे बेटे बेटियों को। और तीसरी एक घटना भोपाल की, 32 साल का एक युवक जो थोड़ा सा मानसिक रूप से कमजोर था, हॉरर मूवी देखता था, उसने अपनी माँ को इसलिए मार दिया क्योंकि माँ ने उसकी शादी करने से मना कर दिया था। उसने कहा कि तू तो पागल है, तुझसे शादी कौन करेगा। इस बात पर माँ की हत्या, समाज कहाँ जा रहा है योगीराज जी। दरअसल ये रास्ते उजाले के नहीं है। एक और बात, अगर आज से 25 साल पहले की हम बात करते भारत की, तो इतनी सुविधाएं और अवसर नहीं थे भारत में, लिखाई पढ़ाई के भी और आगे बढ़ने के भी। कह सकते हैं कि आज के बच्चों के सामने उजालों का आसमान है और भविष्य के लिए आप पंख लाके कहीं उड़ सकते हैं, देश और देश के बाहर जा सकते हैं। लेकिन आपके संस्कार, आपकी नैतिकता हर घर के लिए चिंता का विषय है, हर माँ बाप के लिए। आपकी राय कि ये जो हमारी परियां हैं, हमारे राजकुमार हैं, ये कहाँ जा रहे हैं। राघवेंद्र जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय को आज अपने कार्यक्रम में शामिल किया है और ये आज के समय की आवश्यकता है और ये नई पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। और मुझे इसका जो कारण समझ में आता है, जो छोटी छोटी सी उम्र में जो जिसको बोलते हैं मिसगाइड हो रहे हैं जो बच्चे, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आजकल बच्चों का ज़्यादातर समय जो है वो स्क्रीन के सामने गुजर रहा है। मुझे थोड़ा ऐसा लगता है जी, ये जो समय पहले जो बड़े बड़े पेरेंट्स अपने दादा दादी नाना नानी के बीच में जो समय गुजरता था, वो सारा समय अब स्क्रीन के सामने गुजर गया। अब उसमें वो उनको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, इसके बीच में कोई एक छोटी सी जो बारीक लाइन होनी चाहिए, उसका किसी को भान ही नहीं है। और वो उसको देख के वो ये मान के चलना है कि यही सही है, जो जिसको कि हम गलत मान रहे हैं, जो गलत है उसको नई पीढ़ी शायद ये मान के चल रही है कि ये जो हो रहा है समाज में ये सही हो रहा है। उनके रोल मॉडल अब ऐसे लोग हो गए हैं जो आए दिन टीवी पे देखा करते हैं। वो ये मान के चलते हैं कि ये जो रोल मॉडल हैं, ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, जबकि हम सबको पता है कि इन रोल मॉडल की क्या स्थिति है। और ये दरअसल रोल मॉडल नहीं है, वो रील मॉडल है। बिल्कुल सही बात है। ये ऐसे रील मॉडल रियल लाइफ से दूर है जी।
नहीं, और ये रोल मॉडल जिंदगी भर रुलाते हैं। यदि आप इनके नक्शे कदम पर आप चलो तो आपका भविष्य जो है बर्बाद होना तय है। सबसे बड़ी मैं इसमें अगर आपकी इजाज़त हो तो एक अनुमति हो तो एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। रोल मॉडल या रील मॉडल की हम जो बात कर रहे हैं, अभी पिछले दिनों, मुझे नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, भोपाल की बेटी जया बच्चन, उन्होंने कहा कि अविवाहित लड़कियां अगर माँ बनती तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप सेलिब्रिटी हैं, रोल मॉडल हैं, तो आप समाज में कौन सी चीज़ फैलाना चाहती हैं कि यानी अविवाहित बच्चे और बच्चियां माँ और पिता बन जाएं? तो फिर समाज कहाँ जाएगा? कम से कम भारतीय समाज और संस्कृति तो इस बात की ना तो अनुमति देता है और ना ये भारत में स्वीकार हो सकती है, हम चाहें कितने भी आगे पीछे बढ़ जाएं। जी नहीं, सही बात है। रील मॉडल की बजाय आप रियल मॉडल जो आपके हैं, जो परंपरागत रूप से आपके पास एक नहीं, और हिंदुस्तान तो वो देश है जो दूसरों को एजुकेट करता है, ऐसे ऐसे मॉडल। जी। स्वामी विवेकानंद से बड़ा मॉडल युवाओं के लिए कौन होगा? भगवान राम से ज़्यादा आदर्श पूरे इस धरती पे कोई पैदा हो तो बता दो। तो ऐसे ये तो मैंने उदाहरण ली, ऐसे कदम कदम पे हमारे यहाँ मॉडल हैं, लेकिन आप किसको अपना रहे हो? आप ये बहुत देखने वाली बात यही है कि आपने उन मॉडल को छोड़ के ये रील मॉडल्स को अपनाना शुरू कर दिया। और एक और चीज़ जो मुझे आज के दौर में लगती है, जिसका जिक्र आपने किया था कि बड़े छोटे बच्चे एजुकेट होकर बाहर जाते हैं पढ़ने और बड़े बड़े कॉलेज में जा रहे हैं। मेरे कई रिलेटिव ऐसे हैं जिनके बच्चे बहुत बढ़िया टॉपर स्टूडेंट रहे, वो जब बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, बड़े मेडिकल कॉलेज में गए, तो 1 साल में उनकी आदतें बिगड़ गई। और इसका कारण ये है कि वो जो हॉस्टल में वहाँ हो रहा है कॉलेज में, वो जो यूनिवर्सिटी कैंपस में जो हो रहा है, जो खुलेआम धड़ल्ले से हो रहा है, जिसको कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को, कॉलेज प्रशासन को कंट्रोल करना चाहिए, वो उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं। मतलब जो बच्चा भविष्य बनाने गया वो भविष्य बर्बाद करके चला आ रहा है। जी। तो ये जो कैसा वातावरण यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और स्कूलों में डेवलप किया जा रहा है, ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है। बिल्कुल। उड़ता पंजाब की तो फिल्म आ गई थी। अभी एक मेरे मित्र वैष्णो देवी गए थे यात्रा पर, फिर वो अमृतसर पहुंचे, वहाँ प्रकाश पर्व, उस दिन गुरु नानक देव की जयंती का दिन भी था। तब उन्होंने जो मुझे बताया वो चौंकाने वाला था और मुझे लगा कि इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। देवदत्त जी दरअसल जो मित्र थे, उन्होंने बताया कि वो अमृतसर की एक बहुत पुरानी टाकिश को देखने गए। रास्ते में कहीं पड़े तो उनका कि इसको देखा जाए। बहुत आग्रह के बाद उनको अंदर घुसने की अनुमति मिली और उन्होंने पूछा कि पुराने प्रोजेक्टर, क्योंकि वो शायद 1903 या ऐसी उस जमाने की थी, आज से 100-125 साल पुरानी टॉकीज थी वो। तो उन्होंने पूछा कि इसके पुराने प्रोजेक्टर और वो मशीनें रखी हुई हैं? उन्होंने कहा साहब वो तो रखी हुई लेकिन पैक करके रख दी है। उन्होंने जब बार बार अंदर जाने का आग्रह किया तो बड़ी मुश्किल से उसने कहा साहब आप जा नहीं पाएंगे और जाएंगे तो जल्दी से लौटाएंगे, मत जाइए। जब वो अंदर पहुंचते, जिद करके देखते तो वहाँ अश्लील पिक्चर चल रही थी। अमृतसर जैसा शहर, आप देखिए कि वो गुरु नानक देव का शहर है, स्वर्ण मंदिर है, और प्रकाश पर्व के दिन वहाँ की फिल्म में, वहाँ की टॉकीज में अश्लील फिल्म चल रही है और वो टॉकीज भी 100 साल से ऊपर की पुरानी। तो सवाल ये है कि हम जा कहाँ रहे हैं? ये जो बात हो रही है, लोग डिग्री तो ले रहे हैं बड़ी बड़ी, लेकिन डिग्री लेने के बाद उनके पास दिमाग में जो सद्बुद्धि होनी चाहिए वो कम है। अब बुद्धिमान है तो आपने बम बना दिया, लेकिन उस बम से विनाश होगा। बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करेंगे ये भी बहुत ज़रूरी है। आपकी राय की जो हमारी नई पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनका बेटा या बेटी बहुत समझदार बने, परिवार को आगे लेके जाए, नैतिकता के रूप में आगे बढ़े, धन संपदा इकट्ठी करे। लेकिन अब देखते हैं जो हो रहा है। आपकी राय की सड़कों पर रात को 12 बजे के बाद जो नाइट लाइफ होती है, रेस्टोरेंट में, होटल में शराब खोरी होती है, बच्चे पढ़ने के बजाय, योगराज जी का जिक्र किया कि किस तरह का यूनिवर्सिटी में एजुकेशन होता है। आपको क्या लगता है कि ये रास्ते सच में उजाले की तरफ जा रहे हैं? देखिए राघवेंद्र जी, आज आपने बहुत ही ऐसा विषय लिया है जिससे समाज अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा है। ऊपर ही मेकअप दिख रहा है, आधुनिकता का मेकअप दिख रहा है, और हम किस अंधी दौड़ में शामिल हो गए ये समझ नहीं पा रहा कि अंदर से कितना समाज, परिवार टूट रहे हैं, किस कारण से आप तलाक, सुसाइड, और मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा जो समस्या आने वाली है, मानसिक रोगियों की समस्या आने वाली है। क्योंकि ये जो मोबाइल आ गया है, विज्ञान अपन निबंध लिखे ना कि आविष्कार या अभिशाप, या इसका सदुपयोग या दुरुपयोग, तो ये जो अभिशाप बन गया है इसका दुरुपयोग ज्यादा हो रहा, खासकर नई पीढ़ी। आप तो टाकीज की बात बता रहे थे, अब तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। अभी कोरोना काल के कारण ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जिन माँ बाप दे भी नहीं पा रहे थे मोबाइल, उन्होंने भी दे दिए।
तो बच्चे क्या नहीं देख रहे हैं इसमें, कैसी चीजें सीख रहे हैं और उसी में वो शराब हो रहे हैं, क्योंकि वो दुनिया बाहर की देख ही नहीं पा रहे, असली दुनिया देख ही नहीं पा रहे। माँ बाप इतने व्यस्त हो गए हैं कि अब कामकाजी आजकल महिलाएं हो गई हैं, तो वो भी नहीं बच्चों को समय दे पा रही। माँ बाप घर में बैठ के बच्चों के साथ बात नहीं कर पा रहे। कई बार आपने सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे देखा होगा कि घर में 4 लोग तो बैठे हैं लेकिन सब अपने अपने मोबाइल पे बात कर रहे हैं। तो एक तरह से आत्मबल भी कमजोर हो गया है, खुद संघर्ष करने की क्षमता खत्म हो गई है। थोड़ा सा परिवार में तनाव आता है या तो डिप्रेशन होता है या सुसाइड की सोचने लगते हैं या अपने ही वालों से लड़ने झगड़ने लगते हैं। इतना विकृति आ गई है क्योंकि शारीरिक गतिविधियां नहीं हो रही और मानसिक भोजन क्या मिल रहा है, वही सब। और जो अभी आप योगेश जी और आप चर्चा कर रहे थे, कितने गेम ऐसे हो गए जिसमें बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो इस पे बैन लगाना बहुत जरूरी है, अभी समाज को बचाना बहुत जरूरी है, अन्यथा हमारी परिवार परंपरा जिस तरह से ध्वस्त हुई है, हमारा बचपन ध्वस्त हुआ जा रहा है और जो अच्छी प्रतिभाएं हैं वो बर्बाद हुई जा रही है। बच्चों को आजकल माँ बाप का टोकना अच्छा नहीं लगता है उनको। कितने बच्चों ने इस बात पे सुसाइड कर ली कि माँ ने मोबाइल नहीं चलाने दिया या दादी ने या नानी ने मोबाइल चलाने को मना किया। तो आप सोचिए तो कितनी विकृति आती जा रही है। मैं बताऊं कि बहुत ज्यादा इस समय इस पे काम करने की जरूरत है। सरकार, समाज, सबको मिलके इस पे काम करना चाहिए, नहीं तो भारत हमारा जो समृद्ध था, जिस वैचारिकता के लिए, जिस स्वास्थ्य के लिए, जिस संघर्ष के लिए जो हमारा सब कुछ हमारा छिना जा रहा है इस आधुनिकता में, पिज्जा, बर्गर, सोशल मीडिया, ये सब। अब कोरोना ने सब बता दिया, लेकिन उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा कि हमारा काढ़ा ही सबने पसंद किया, हमारा संघर्ष ही सबने पसंद किया, लेकिन कोई कुछ नहीं करना चाहता। कोई किसी देवदत्त जी, दरअसल कौन क्या खाए क्या पिए ये तो अलग बात है, क्या पहने क्या ओढ़े, उसमें भी लोग कहते हैं कि इस पर भी अगर आप काम करेंगे तो फिर आप हमारी आज़ादी का क्या होगा, अभिव्यक्ति का क्या होगा। हम इसी पर बात करना चाहते हैं कि ये जो संस्कृति और साहित्य की बात है, जो फिल्मों के पटकथा की बात है, स्टोरी की बात है, जो धारावाहिक सीरियल्स जो आते हैं उसमें किस तरह की कहानियों पर सीरियल्स बनाए जा रहे हैं, उसकी बात है। और अब लोगों में एक डर परिवार का होता था। पहले मोहल्ले में अगर कोई गुजरते थे तो वो कहते थे कि वो चाचा खड़े हैं, ताऊ खड़े हैं, और बच्चों को देख कर वो डांटते थे भले उनके परिवार के ना हो। अब वो मोहल्ला तो छोड़िए, घर के माता पिता और चाचा का डर नहीं बचा। ये स्थिति बिगड़ रही है। हम इसी पर बात करेंगे क्योंकि बच्चों को बेहतर तरीके से जानने वाली स्मिता जी से पूछेंगे कि आखिर ये जो कानून का डर है वो अपनी जगह है, परिवार का डर खत्म हो रहा है, इसके अलावा भगवान से डरने की लोग बात करते थे वो खत्म हो रहा है, और सबसे खास बात है कि जिस महंगी पढ़ाई पर हम पैसे खर्च कर रहे हैं उस पढ़ाई से हम कितनी मॉरल वैल्यूज लेकर आ रहे हैं, क्योंकि मॉरल ही हम बड़े वीक होते जा रहे हैं और बहुत सारी समस्याओं की जड़ यही है। आपने क्या महसूस किया, क्या बच्चों की प्रॉब्लम्स में आपको फील आया, जरूर हमसे साझा करें। जी, आजकल जो बच्चे हैं, इनफैक्ट यहाँ पेरेंट्स का भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है जी। जितना हम एक साथ टाइम व्यतीत करें एक दूसरे के साथ, घर में सब एक साथ बैठे हैं, सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, मतलब अभी रोल मॉडल की बात चल रही थी, इतने बड़े बड़े नहीं, हम इतने हाई लेवल पे नहीं जाएं, बट अगर हमारे पेरेंट्स ही अपनी लाइफ स्टोरी हमारे साथ शेयर कर लें तो वो हमें रोल मॉडल्स अपने पेरेंट्स में दिखने लग जाएगा। तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो बहुत पहले से हम फॉलो करते हैं, बट अब धीरे धीरे वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है। भजन, भोजन और भ्रमण, ये 3 चीज़ें हैं। पहला भजन है, प्रेयर, देन आता है अपना भोजन, ईटिंग टाइम, एटलीस्ट 1 ईटिंग टाइम टुगेदर, और लास्ट वाला आता है भ्रमण, कम से कम एक छोटी सी जगह साथ में घूमने जाया जाए। जब हम ये फैमिली टाइम, एक क्वालिटेटिव टाइम हम इंक्रीज करेंगे, डेफिनेटली हमें जो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट रहेगा बच्चे का, उसमें हमें एक समानुभूति मिलेगी, एक एम्पैथेटिक फैक्टर डेवलप होते हुए बच्चे में दिखेगा, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है राइट और रॉन्ग के सिलेक्शन में। प्लस साथ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, वो मैं मानूंगी स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी एक छोटी सी चीज़ है कि बचपन से जब हम कुछ अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, जो स्पिरिचुअल लाइक पंचतंत्र की कहानियाँ होती हैं, जटाका टेल्स होती हैं, तो ये जब बच्चा बचपन से सुनता हुआ बड़ा होता है तो मॉरल वैल्यूज़ जो रहती हैं उस बच्चे के अंदर सबकॉन्शियस वे में, सबकॉन्शियस जोन में जाके बैठती हैं।
और वो जब एक सबकॉन्शियस में एक मोरालिटी की सीडिंग, एक मोरालिटी का बीज अगर बच्चे के दिमाग में है, तो वो जब कुछ गलत करने जाता है तो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क आता है, क्या मैं करूं? और वो बस एक क्वेश्चन मार्क सही टाइम पे अगर बच्चे के दिमाग में आ जाए तो वो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। उसकी वजह से वो फोकस और रीफोकस कर पाता है बच्चा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज़ हैं, एक क्वालिटेटिव फैमिली टाइम जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ बैठ के शेयर करें, ना कि डिमांड्स रखें, हमें तुमसे ये चाहिए, तुम ये कर दो तो हम तुम्हें ये देंगे, ये चीज़ नहीं। बट हाँ, डेफिनेटली जहाँ हम अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करें। बच्चे आजकल किताबी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझते जा रहे हैं, जिसकी वजह से रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो उनको सुन के जिससे सीख मिलती है वो चीज़ उनकी लाइफ में थोड़ी कम हो गई है। और सेकेंड थिंग इज़ स्पिरिचुअलिटी। बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रही हूँ बैठ के हवन करें या सारे मंत्र याद करें या समथिंग। एक स्पिरिचुअलिटी जो एक हमारी पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करना हमारी बॉडी के चारों तरफ, जो हमारी एक फैमिली में पॉजिटिव ऑरा होना, जहाँ पे बस 2 मिनट अगर हम साथ में बैठे हैं तो हमें पता है हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम एक दूसरे की फीलिंग्स को कंसिडर करके आगे चल रहे हैं। वो जैसे ही एक स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट में बच्चा आता है तो ऑटोमेटिकली राइट एंड रॉन्ग के कॉन्सेप्ट्स उसके बहुत क्लियर होते हैं। सो दैट्स व्हाई आई पर्सनली फील कि ये वाली जो कुछ चीज़ें हैं जो अब धीरे धीरे यंग जनरेशन के टाइम पे ख़त्म हो रही हैं, जेनजी वी कॉल, जेनजी जनरेशन। सो जैसे ही जेनजी में ये चीज़ें कम होती जा रही हैं, इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे ही ये चीज़ें हम वापस अमल करेंगे इन चीज़ों पे, धीरे धीरे हमें उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में डिफरेंस देखने को ज़रूर मिलेगा। कह सकते हैं कि नए दौर में पुरानी चीज़ों को भी याद रखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हम आगे पाट और पीछे सपाट, जो पीछे की जो चीज़ें अच्छी हैं उनको याद करना पड़ेगा। लेकिन योगीराज जी, पहले घर छोटे हुआ करते थे लेकिन लोगों के दिल दिमाग बड़े होते थे। लोग कहते थे कच्चे मकान हैं लेकिन दिल बहुत मजबूत होते थे। अब मकान तो पक्के हो गए लेकिन दिल बहुत कमज़ोर हो गए। दूसरी बात मैं इसमें जोड़ूंगा कि माँ बाप अब वर्किंग है, दोनों नौकरी पेशा हैं। और दूसरी बात है कि न्यूक्लियर फैमिली है तो दादा दादी साथ रहते नहीं हैं, नाना नानी आ नहीं पाते हैं। तो ऐसे में उन बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ कौन सिखाएगा? क्योंकि माता पिता के पास वक्त नहीं है। वो बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे सकते हैं, वो महंगे स्कूल में दाखिला दिला सकते हैं, लेकिन महंगे स्कूलों का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल एक तरह से अंग्रेजीदा हो गया है। तो भारतीय संस्कार गायब हैं। नाना नानी से जो मिलते थे, दादा दादी से जो मिलते थे, जो घर में चाची ताई बुआ साथ होती थी, उनसे जो चीज़ें मिलती थी वो बंद हो गई है। बच्चे भी एलन हो गए, अकेले हो गए हैं। तो ऐसे में बच्चों की दिक्कतें भी हैं और माता पिता की दिक्कत भी। अगर दोनों नहीं कमाएंगे तो फिर परिवार कैसे चलेगा? ऐसे में क्या रास्ते हो सकते हैं? लेकिन आखिरी में फिर वही बात आएगी कि अगर आप मॉरली स्ट्रांग हैं, स्पिरिचुअली स्ट्रांग है, तो फिर भारतीय लोग बच सकते हैं। अगर आध्यात्मिक रूप से कमजोर है तो बहुत छोटी सी बात में डिप्रेशन आएगा, आप सुसाइडल मोड पर जाएंगे या फिर बागी हो जाएंगे या दूसरों को मारेंगे। जैसा अमेरिका में होता है कि किसी छोटी सी बात पे बच्चे गन लेके जाते हैं, 15-20 को मार देते हैं, जैसे वो परिंदों को उड़ा देते हैं निशाने लगाकर। आपकी राय? नहीं, ये आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं राघवन जी। और रास्ता तो है, और रास्ता भारत ने पूरे विश्व को दिया है। भारत की संस्कृति, भारत की स्पिरिचुअलिटी, ये सबसे बड़ा रास्ता है। और आप ये देखो कि ये जो दिशा भ्रम हुआ, जो दिग्भ्रमित हुए हैं, उसमें आप ये देखना 16 से 32 साल की जो एक एज लिमिट है जी, वो लोग ज़्यादा आपको डाइवर्ट देखेंगे, या तो बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे, और नहीं तो इसमें से 80-90% जो लोग हैं वो नेगेटिव मार्ग पे गए। और जब वो 32, 33, 35 साल की हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तब उनको समझ में आया कि भैया खास चीज़ तो अपने घर में थी। स्पिरिचुअलिटी हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। मेडिटेशन, ध्यान, इन सब की फिर बात 32 और 35 के बाद सब करने लगते हैं, सब याद आने लगता है। उसी आध्यात्मिकता का एक बहुत छोटा सा सरल भाषा में है कि दादी माँ या माँ बोलती है कि बेटा अगर आपके मन की हो जाती है तो बहुत बढ़िया है, और अगर आपके मन में जो है वो ना हो तो और भी अच्छा है। तो वो जो निराशा की स्थिति से उबारने के स्लोगन थे ये, कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं किसी नौकरी मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिलती तो और भी अच्छा है, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए कोई इससे बड़ी संभावना है। एक चीज़ बहुत आजकल इन दोनों चल रही है कि जब एपीजे कलाम साहब एयरफोर्स के फाइटर पायलट बनना चाहते थे, लेकिन जब उनका सिलेक्शन नहीं होता तो वो हरिद्वार में गंगा किनारे पहुंचते और सोचते कि सुसाइड कर लूं। तभी एक संत उनको मिलते हैं, ये उनका खुद का अपना किस्सा जो किताब में लिखा हुआ है। तो वो संत उनको बताते हैं कि आप तो कुछ और काम करने के लिए बने, इसलिए आप फाइटर पर उड़ाने की बात मत करिए। आप देखिए कि बाद में उन्होंने मिसाइलें बनाई और मिसाइल मैन बने वो। तो जीवन में आप जो चाहते हैं वो हो जाए तो अच्छा है, और ना हो तो वो और भी अच्छा है। ये पुराने स्लोगन है जो आपको भीतर से ताकत देते थे और डिप्रेशन से बचाते थे। कौन सा
काउंसलर है, कौन सा मेंटर है जो इस तरह की चीज़ों को बताता। हमारे यहाँ तो पुराने दादा दादी बहुत बड़े मेंटर होते थे। योगीराज जी। नहीं, मुझे भी एक कलाम साहब का एक किस्सा याद आ रहा है। वो रामेश्वरम के पास समुद्र के किनारे बैठे हुए थे और उड़ते जहाज़ों को देख रहे थे, वहाँ से निकले, और वहीं बगल में बैठे हुए थे वरिष्ठ वैज्ञानिक जिनको कि वो उस समय नहीं जानते थे। जब उन्होंने पूछा क्या रखा है आप, ये क्यों देख रहे हो, सब आकाश में इतने बड़े बड़े मिसाइल जा रहे हैं, इनमें क्या है? उनने, और आप वो पढ़ रहे थे भगवत गीता, कि आप ये क्या क्या चीज़ पढ़ रहे हो? उन्होंने कहा कि ये सारा सार इसी गीता में। उनको समझ में आया कि होंगे कोई ऐसे ही, लेकिन जब उनको उनका स्टाफ लेने आया और जब पूरे स्टाफ ने, पूरे वैज्ञानिकों ने उन्होंने सलूट किया, जब वो जाने लग गए तब कलाम जी ने पूछा कि आप कौन? उन्होंने, वो विक्रम साराभाई थे। उन्होंने बताया था कि ये गीता में ये सारी चीज़ें, और तब से कलाम को गीता के प्रति भी अनुराग बढ़ा, प्रेम बढ़ा। कहने का अर्थ है कि भारत में गीता हो, चाहे इतने तमाम तरह की धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, आप इनका ही स्टडी करो, ये इतनी तमाम तरह की जो स्टडी आप कर रहे हो, नए नए विषयों की कर रहे हैं, तो आपको एक नई दिशा मिलेगी। दूसरा, हम लगे रहते हैं कि आज हमें पैकेज मिल जाए, 8 लाख का मिल जाए, 10 लाख का मिल जाए, 12 लाख का मिल जाए। ये जो पैकेज जो संस्कृति है, इसने दिमाग खराब कर दिया। और जबकि सबसे बड़ी संस्कृति है संतोष, सबसे बड़ी संस्कृति है। आपको कोई ज़रूरत नहीं इन सारी चीज़ों की। आखिर लोग पगला क्यों रहे? एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि हमारे बेटे को 8 लाख का पैकेज मिला, उन्होंने कहा साहब हमारे को 32 लाख का पैकेज मिला। और कहाँ मिल रहा है? उन्होंने कहा साहब एक अमेरिका में है, एक दुबई में। अब वहाँ जाके क्या कर रहे हो आप? उस 8 लाख और 16 लाख के पैकेज से बढ़िया घर के 2 लाख का पैकेज है, 4 लाख का पैकेज है। माँ बाप के पास आप रहोगे, वो ज़्यादा जो आपको एजुकेशन देंगे, जो सुकून आपको मिलेगा, वो अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन और जापान में अभी सोशल मीडिया में एक स्लोगन चल रहा है कि जिनके बच्चे विदेशों में रहते हैं, यूके में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, उनके माँ बाप पड़ोसी के कंधे पर शमशान घाट जाते हैं। तो ये उसका प्लस माइनस भी है, प्लस भी है। तो हम ये नहीं कहते कि सब चीज़ें गड़बड़ी भी है। आप विदेश भी जाइए, पैसे भी कमाइए, पैकेज पर भी जाइए, लेकिन परिवार और देश को मत भूलिए। अंतिम टिप्पणी के लिए मैं स्मृति जी आपसे कहूँगा, समय खत्म हो चला है। इस पूरे मामले में आखिर किस ढंग से लाइफ को लोग कंक्लूड करें? क्योंकि दिक्कत है कि एक बार जीवन मिलता है, वो इतना बिखरता है कि बाद में उसको लोग समेट नहीं पाते, कंक्लूड नहीं कर पाते। आपकी राय? एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, जब हम धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं, उस टाइम पे एक सेल्फ वर्थ डेवलप होती है। हम लोग इसे सेल्फ एस्टीम कहते हैं, मतलब हम किस लायक हैं। और जब हमारे घर वाले हमारी सेल्फ वर्थ डेवलप करवाते हैं, हम किस लायक हैं। अब हमने सुना है हनुमान जी भी अपनी शक्तियां भूल जाते थे, उनको याद दिलानी पड़ती थी, और जब उन्हें याद आती थी तब वो ऐसा कुछ करके दिखा देते थे कि मतलब सब अचंभा में सब बिल्कुल सरप्राइज रहते थे। तो यही चीज़ है, हर बच्चे में, हर इंसान में कुछ हिडन पार्ट्स हैं। बस ये चीज़ पेरेंट्स की एक छोटी सी चीज़ अगर वो करें, वो हर कुछ समय में, मैंने माना मम्मी पापा दोनों काम कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बहुत व्यस्त हैं, बट अगर कुछ छोटे छोटे इंटरवल्स पे अगर उन बच्चों को एक छोटा सा गाइडेंस मिल जाए। हम बोलते हैं कि पेरेंट्स आर द बेस्ट मेंटर्स। अगर वो एक बहुत अच्छे से प्यार से बैठ के बच्चों को उनकी जो काबिलियत है उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा दें, तो आप ज़रूर देखेंगे कि जब उनका ओवरऑल वो बड़े हो रहे हैं और जब उनको डिसीजन कुछ भी लेना रहता है तो वो अपना 100% एफिशिएंसी डाल के बच्चा ज़रूर देगा और बिल्कुल राइट पाथ पे वो आगे बढ़ेगा। तो यही एक चीज़ है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट अपना बढ़ाना ज़रूरी है और उनकी क्षमताओं को बीच बीच में याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। कह सकते हैं कि कुल मिलाकर आप बच्चों पर बहुत पैसे खर्च करते हैं, लेकिन अगर आप समय खर्च नहीं करते हैं, समय नहीं देते, तो फिर आपका जो भी कुछ आप बच्चों पर, अगर आज की भाषा में कहेंगे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो आपका सब कुछ पानी में जाने वाला है। अच्छे स्कूल में पढ़ा दीजिए, अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन अगर माँ बाप ने संस्कार ठीक से नहीं दिए हैं तो संस्कार देने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। वरना ये आप मान लीजिए कि आपकी जो एफडी है बच्चों के रूप में, जो प्रॉपर्टी है, वो एसेट्स आपकी पानी में जाने वाली है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मसले में सजग रहने की जरूरत है। और आखिरी गलती माता पिता की ज़्यादा है, स्कूल की तो है ही, क्योंकि वहाँ मॉरल वैल्यूज की कमी है। तो बाखबर में हमने विषय इसलिए लिया था क्योंकि समाज इस बात से चिंतित है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, वो रास्ते उनके उजाले के हैं या अंधेरे के। उम्मीद करते हैं कि बच्चे उजाले के रास्ते पर जाएंगे और माँ बाप उनको रोशनी ना बताएं, कम से कम दिया सराय लेकर उनका मार्गदर्शन तो करेंगे। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही था। सभी मेहमानों का मैं धन्यवाद करूँगा। देवदत्त जी आपका भी, योगराज जी आपका भी और स्मिता जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।